Good morning, students. Once again, we are here on days 8th क्लास और आज हम इस बात को जानेंगे कि जो दो तरह के इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या अंतर होता है। एक्चुअली हमने अभी अपने प्रीवियस क्लासेस में इस वीक सेंटेंस के बारे में मतलब पढ़ा है और हमने वहाँ पर सेंटेंस के मतलब डिफरेंट पार्ट्स को जाना। मैंने आपको बताया है कि अगर हम हिंदी में सेंटेंस को वाक्यों को बोलते हैं तो उसको हम कितने प्रकार से हम मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं। आपने स्टेटमेंट को पढ़ा था, वहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के सेंटेंस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आपने जो है इम्पेरेटिव को भी जाना। ओके, वहाँ पे भी दो थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपने इंट्रोगेटिव को भी पढ़ा था। क्लास मतलब क्लास जो आपकी डे 7th की क्लास थी, वहाँ पर आपने इसको पढ़ा था और आपको इसकी जानकारी मिली। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर एक क्लास आप वर्बल और प्रिडोमिनल के अंतर को बताने के लिए तैयार कर दीजिए, तो काफ़ी अच्छा हमें फ़र्क जो है वो मालूम पड़ जाएगा। तो इसी बात को मतलब आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में जानेंगे कि वर्बल और प्रिडोमिनल मतलब ये दोनों जो इंट्रोगेटिव के पार्ट हैं इनमें क्या अंतर है। अब देखिए, ये मत फिर से आपको नहीं इस बात को सोचना है कि मैं आपको ग्रामर की गहराई में ले जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो ज़रूरी है जानना, ताकि हम ग्रामर को ग्रामर को एक्सप्रेस के थ्रू जो है कहने का मतलब ये है मेरा कि जब आप इंग्लिश में कुछ बोलें तो आपको ग्रामर के एक्सप्रेशन के साथ अगर बोलना पड़े तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या अंतर है प्रिनोमिनल वर्बल या वर्बल प्रिनोमिनल में। वैसे स्टूडेंट्स, आपने इस बात को ऑलरेडी जान लिया है कि जो वर्बल सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव का एक पार्ट होता है। जो वर्बल सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा जो अ, क्या वर्ड है, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से कि वर्बल के अंदर वर्बल सेंटेंस के अंदर आपने मतलब इस चीज़ को आपने जाना था कि जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो क्या से होती है। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि वर्बल सेंटेंस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड प्रिनोमिनल सेंटेंसेस। आई रिपीट वंस अगेन, हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड प्रिनोमिनल सेंटेंसेस और आज हम इसी सेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वर्बल सेंटेंस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही क्या शब्द का प्रयोग होता है। दोबारा सुन लीजिए, वर्बल सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या शब्द का प्रयोग होता है और वहाँ पर हम अपनी बातों को क्वेश्चन को पूछने के लिए जो हैं वो क्या या क्या नहीं का प्रयोग करते हैं। देखिए, वर्बल का पहला तो ये वाला टाइप हो गया जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और दूसरा जो होता है वो होता है क्या और नहीं। ठीक है, अब क्या नहीं इसका सेकंड जो है वो मोड होता है, इसे सेकंड फॉर्म होता है। अब मैं आपको इसे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए और आप जान सकें कि मतलब वर्बल क्या होता है। उसे वर्बल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसी क्लास को यहाँ पर रिमाइंड करते हुए रिकैप करते हुए थोड़ा आपको इंटीमेट करना चाहूँगा, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, वर्बल सेंटेंस में अगर हम क्या की बात करें तो क्या आज बहुत गर्मी है, क्या तुम परेशान हो, क्या वह उदास है, क्या वह कल बीमार था, क्या वह तुम्हारा दोस्त था, क्या वह कल मेरे पास आएगा, क्या वह तुमसे मिलेगा। क्लियर, मतलब जब हम क्या की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को बताते हैं कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हमेशा जो है वो क्या शब्द शुरुआत में आएगा। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ वर्बल के तो क्या नहीं यहाँ पे जो है
वो नेगेटिव भी साथ में आ रहा है इंट्रोगेटिव के साथ। तो क्या तुम उदास नहीं हो? क्या वह परेशान नहीं है? क्या वह बीमार नहीं था? क्या वह कल नहीं आएगा? क्या तुम चाय नहीं पियोगे? क्या वह खाना नहीं खाएगा? क्या वह मंदिर नहीं जाएगी? क्या वह तुमसे बात नहीं करेगी? क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है? मतलब इस तरह के सेंटेंसेस को हम वर्बल कहते हैं। कई बार क्या होता है, देखिए दोबारा सुन लीजिए, कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस हमारा वर्बल होता है लेकिन थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, वो तुमसे क्या बात नहीं करेगा। देखिए दोबारा सुन लीजिए, वह तुमसे क्या बात नहीं करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसा भी सेंटेंस है, वह तुमसे बात क्या नहीं करेगा, तो आपको इसी बात को सोचना है कि हम जो बात कर रहे हैं वो वर्बल नेगेटिव की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या नहीं ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन बोलने वाले का तरीका जो है, बोलने का जो मतलब सेंस ऑफ एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा सा अलग हो गया है। बाकी इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्बल तो समझ आ गया होगा, और वर्बल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। चलिए अब थोड़ा सा प्रोनोमिनल की बात कर लेते हैं कि प्रोनोमिनल में क्या होता है। ये तो वर्बल था, अब प्रोनोमिनल की बात कर लेते हैं। तो प्रोनोमिनल के अंदर जो हम चीज़ों को जानेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा इससे, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो प्रोनोमिनल, अब प्रोनोमिनल के अंदर क्या होता है वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। प्रोनोमिनल और वर्बल में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर तो है, ठीक है। प्रोनोमिनल में क्या होगा कि हमारे पास जो क्या, क्यों, कौन, ये हमेशा मिड में आते हैं, ठीक है। मतलब क से शुरू होने वाले जितने भी शब्द होते हैं, क से स्टार्टिंग के जितने भी शब्द होते हैं, वो हमेशा प्रोनोमिनल में मिड में आते हैं। प्रोनोमिनल में क से शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चन के वर्ड होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, किसका, जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो हमेशा मिड में आते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब प्रोनोमिनल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या, क्यों, क से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन के वर्ड होते हैं ये मिड में आते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्बल में सिर्फ एक ही वर्ड था, क्या। वर्बल में सिर्फ एक ही वर्ड था, क्या, और ये वर्ड जो है बिल्कुल शुरू शुरू में आया था, जबकि प्रोनोमिनल में क्या के अलावा और भी बहुत से शब्द हैं, लेकिन ये सभी जो हैं मिड में आएंगे। कैसे? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम वहाँ कैसे जाओगे? क्लियर? तुम नाश्ते में क्या खाओगे? तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस जगह पर अगर आप सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को प्रोनोमिनल में देखते हैं, तो प्रोनोमिनल में आपके पास जो सेंटेंसेस आ रहे हैं वहाँ पर क से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड हैं क्वेश्चन वाले, वो मिड में आते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब आप इस बात को समझ रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताया है। मैंने आपको बताया है कि वर्बल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या शब्द आता है जो कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, जबकि प्रोनोमिनल के अंदर क्या के अलावा बहुत से शब्द आते हैं क से संबंधित, वो सारे मिड में आते हैं। तो इसका भी पहला पार्ट तो ये हो गया, और इसका भी एक सेकंड पार्ट होता है उसी तरीके से, जिसमें कि हम क्या, कब या कहाँ, ठीक है, और साथ में हम नहीं का भी यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ में हम नहीं का भी यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे आ, आ, वह क्यों उदास नहीं था, ठीक है, या तुम्हारा भाई कैसे पढ़ाई नहीं करेगा, या फिर अगर हम बात कर लें तो हम कह सकते हैं कि तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे। मतलब क्या है कि जब आप फिनोमिनल के इस पार्ट को देखते हैं तो यहाँ भी नहीं शब्द का प्रयोग होता है। अब जरा अंतर जान लीजिए, दोबारा से बता रहा हूँ आपको मैं। वर्बल के अंदर सिर्फ क्या आता है हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में, वर्बल के अंदर सिर्फ क्या आता है हिंदी सेंटेंस के शुरुआत में, जबकि प्रोनोमिनल में
क्या के अलावा और भी क से जुड़े हुए बहुत से शब्द आते हैं, लेकिन वो आता है मिड में। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब इस तरीके से अगर आप मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत से मतलब सेंटेंसेस अपने डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगे। मतलब इस दो टॉपिक को जानने के बाद, वर्बल और प्रोनोमिनल को जानने के बाद, आपने 4 प्रकार के मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, वाक्यों को हिंदी में जान लिया है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का ये है कि इंट्रोगेटिव के मतलब वर्बल और प्रोनोमिनल के बारे में जानने के बाद आपके पास 4 प्रकार के ऐसे सेंटेंस आ गए हैं जिसे आप आसानी से, बहुत ही आसानी से जो हैं वो अंतर को मतलब बता सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि क्या तुम मेरे दोस्त हो, ये वर्बल। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं थे, ये वर्बल नेगेटिव। वह क्यों उदास है, प्रोनोमिनल। वह कैसे बीमार नहीं था, ये प्रोनोमिनल नेगेटिव। ठीक है, मतलब 4 प्रकार के इसके अंदर कैटेगरीज आ चुकी हैं। तो इस तरह से अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपके पास स्टेटमेंट के 2 सेंटेंस हो चुके हैं। स्टेटमेंट के 2 सेंटेंस हो चुके हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव के आपके पास कितने हो चुके हैं, 4 सेंटेंस हो चुके हैं। इंट्रोगेटिव के 4 सेंटेंस हो चुके हैं, 2 वर्बल के, 2 प्रोनोमिनल के, तो 6 हो गए आपके पास। और इम्पेरेटिव के भी आपके पास, जो पिछली क्लास में, कल की क्लास में बताई थी, वहाँ 2 थे। ठीक है, तो मतलब कि टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। स्टेटमेंट के 2, इंट्रोगेटिव के 4 और इम्पेरेटिव के 2, तो कुल मिलाकर आपके पास 8 प्रकार के सेंटेंसेस हो गए हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इस पर ज़्यादा वर्कआउट करें। ठीक है, और जितना भी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, वर्कआउट करेंगे, उतना ही बेहतर आप जो हैं मतलब चीज़ों को समझ पाएंगे, आप उसको मतलब क्लैरिफाई अपने आप में कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या हम कल मिलेंगे? ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये, वर्बल। तुम वहाँ क्यों नहीं जाओगे, ये कौन सा है, प्रोनोमिनल नेगेटिव। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये हमारा प्रोनोमिनल है। क्या वह कल बीमार था, क्या वह कल बीमार था, ये हमारा कौन सा है, वर्बल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में मेरी बातें समझ आ गई होगी। चलिए, तो आज का हम एक सेक्शन करते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या होना चाहिए, तो आज का वर्ड है हॉर्स लाफिंग। हॉर्स लाफिंग, हॉर्स मतलब घोड़ा, लाफिंग मतलब हंसना, तो हॉर्स लाफिंग, भद्दी हंसी। ठीक है, वो जो कहते हैं मतलब रावण वाली हंसी, भद्दी हंसी, उसको कहते हैं हम हॉर्स लाफिंग। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और सेंटेंस के अभी तक जो आपने 8 प्रकार के कैटेगरीज को जान लिया है। मैं एक छात्र हूँ, मैं एक छात्र नहीं हूँ, क्या मैं एक छात्र हूँ, क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक छात्र कैसे हूँ, मैं एक छात्र कैसे नहीं हूँ, तुम इधर आओ, तुम वहाँ मत जाओ। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं आपके लिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, दोनों स्टेटमेंट के हो गए। ठीक है, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, ये दोनों वर्बल के हो गए। ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे नहीं हूँ, ये दोनों प्रोनोमिनल के हो गए। वहाँ जाओ, पंखा मत चलाओ, ये दोनों क्या हो गए, इम्पेरेटिव के हो गए। तो आप थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा बेटर तरीके से करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, मतलब इस टॉपिक के अगले सेक्शन के साथ। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, ओके, बाय एंड सी यू सून।